जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। एक बद्दू ये पूछ सकता तेरे पास ये दूसरा कुर्ता कहाँ से आया? चादर का सवाल आप 1200 करोड़ के तैयारे पे ऐसे कह रहे कि हाँ लिया है भाई, तुमने गुर्दे बेच के लिए। इस बात का दुख नहीं है कि उस खातून ने ये कहा कि लिया है भाई, ये दुख इस बात का कि इस बात पे पूरे हाल ने डेस्क बजाए। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो हुकूमत कर ही नहीं रहे, हम हुकूमत में है ही नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रिलेशन ना ये साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल वाला है। ये वो औरत है जिसे 8 बच्चे हो गए और कहती है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो पीपल्स पार्टी के सिंध हाउस में तो अरकान की बोलियां लगी थी। मुझे कहने में कोई आर्ज नहीं है कि पीपल्स पार्टी पे वो गाना बहुत फिट होता है, मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने। जो कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? पजामा वही रहेगा, पहनने वाले चेंज हो जाएंगे। इजारबंद कोई बांध देगा। 8,000 समथिंग जो है कमा रहा है वो गरीब नहीं है। मेरे पास एक खातून आती हैं काम करने के लिए। एक दिन वो कहती है मेरे को बड़ी गुर्बत है। मैं कहा बीबी को खुदा का खौफ कर, तू एक अमीर औरत है। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा कितने मिलते हैं? कहती 9,000। तो मैं कहा तुम अमीर औरत हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आप एक अमीर आदमी हो। इनके कुत्तों की खुराक एक हफ्ते की 9,000 से ज्यादा की आती है। वो पीपल्स पार्टी ठीक थी। असि पंजाबी च एक जुमला कहना है कि यार वो मर के सच्चा हो गया। लाहौर को मॉडल सिटी के तौर पे पेश किया जा रहा है इस वक्त, जहाँ पर छत गिरती है, 14 बच्चे शहीद हो जाते हैं। आप 1 लाख घर बनाए, 1 करोड़ घर बनाए, ठीक है। मुझे फर्क तब पड़ता है जब उस खित्ते के रहने वाले लोगों के चेहरे पे सुकून आ जाए। अभी रिसेंटली जब पेट्रोल का इशू हुआ तो पंजाब हुकूमत ने करोड़ के इश्तहार दिए कि जनाब मोटरसाइकिल वालों के कार्ड बनेंगे। जी 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 जी। और उनको यूं होगा वो कार्ड बने। फिर मुझ पे होता है इसार राना जो है ना बड़ा बोलता है। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस सिस्टम में 1 नंबर आदमी की सर्वाइवल नहीं है। हम पूरी कौम जो है ना, पूरी कौम 2 नंबर है। हम तो ठीक हो रहा है फिर? हाँ, हमारे डीएनए के अंदर सच के साथ खड़ा होना नहीं है। हम गुलाम इब्ने गुलाम कौम है। IMF इनको क्यों नहीं पूछता, नून लीग के और पीपल पार्टी के अशराफिया को और इन सारों को और इनके जो है वो 10 अरब के जहाज़ों को? ये जान के ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो करप्ट हो। हिस्ट्री में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 वज़ीर आज़म ऐसे आए जिन्हें रात सोते हुए नहीं पता था कि हम सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने तारीफ की। ख्वाजा आसिफ साहब वो जो वल्गैरिटी कहते हैं डाले को, वो क्या है सर? इतना जवाब दीजिएगा जितना हजम हो जाए। और हमें ये वीगो डाले बैन करें, खुदा के लिए बैन करें। सर ये हमारी पार्लियामेंट लॉजिस को वीगो डाला से बचाएं। वीगो डाला इटसेल्फ इज ए वल्गैरिटी। इससे बड़ी वल्गैरिटी ये बैन होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल। मैं उसामा तैयब। मैं आज ज़्यादा एनर्जेटिक भी लग रहा हूँ आपको और मोटिवेटेड भी लग रहा हूँ आपको, एनर्जी भी अच्छी लग रही है। उसकी वजह यह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम इसार राना साहब आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ये कोई किस्सा है तकरीबन 16 साल पहले का, जब कोई मुँह नहीं लगाया करता था, मीडिया चैनल्स में घुसने नहीं दिया करता था, तो इसार राना साहब बग़ैर किसी सिफारिश, बग़ैर किसी फ़ोन कॉल के वहाँ पे दिन न्यूज़ के अंदर डायरेक्टर न्यूज़ थे। तो हमें इन्होंने अपनी सरपरस्ती में लिया और वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग करवाई, बाकायदा इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करवाया, रगड़ा दिया जैसे देने का हक होता है। तो मैं अभी ऑफ कैमरा भी ये कह रहा था कि बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि जी ये हमारा स्टूडेंट है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। गुस्सा क्यों आता है? ये नहीं कि मैं कोई तोप चीज़ हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ और शायद बड़ी अवाइल उसके अंदर हूँ सीखने के एतबार से भी। गुस्सा इसलिए आता है कि वो वक्त जब मीडिया चैनल के अंदर कोई कदम नहीं रखने देता था, उस वक्त किसी ने उस तरह से बाजू पकड़ा नहीं। तो वो जो असल में उस्ताद हैं उनका ये क्रेडिट बनता है और वो इसार राना साहब हैं। इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर हैं, तो मेरे लिए तो बिल्कुल उस्ताद बड़े भाई, हर तरह का जो है वो इनके साथ ताल्लुक़ और रिश्ता है। और I'm ऑनर्ड कि जब मैं गुजारिश जो है वो पेश करता हूँ सर आते हैं। तो आज देखते हैं कि कैसे लेते हैं, किसके लेते हैं, क्या करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब एक तो ना आपकी सक्सेस ये नहीं है कि आप कहाँ पहुँचे, आपकी सक्सेस ये है कि आपके शागिर्द कहाँ पहुँचे। अल्लाह अकबर। ठीक है ना, ये तो कोई बात नहीं कि आप माउंट एवरेस्ट पे जाके खड़े हो जाए। मज़ा तब है कि आप नीचे से खड़े होकर कहें कि वो जो ऊपर खड़ा हुआ है ना वो मेरा शागिर्द है। अल्लाह अकबर। ठीक है ना, तो मेरे लिए तो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग
कि मैं अपने बच्चे के सामने बैठ के आज वो मुझसे बात करेगा, सवाल करेगा, तो मेरे लिए तो खुद इट्स बड़ा वन ऑफ द यूनिक मोमेंट इन माय लाइफ। सर जज़ाकल्लाह। और मैं सर ऑन कैमरा आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि जो वैल्यू ऐड किया आपने मेरी ज़िंदगी में, जिस तरह से आपने किया, मैं समझता हूँ। और मेरे समेत बहुत से ज़रा कि मीडिया चैनल्स पे आपके शागिर्द जो है वो टॉप नॉच चैनल्स के अंदर बैठे हुए हैं। ये ऐसा एक सदका जारिया है कि यकीन करें कि हमारे दिलों से दुआएं निकलती हैं हमेशा। कल ना मैं मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में था। मंसूर अली खान साहब, अलीना शिगरी और अजमल जामी। तो मंसूर अली खान साहब ने, उनकी मेहरबानी है, मैं समझता हूँ ये उनकी, उन्होंने कहा जी हम तीनों इसारा साहब के शागिर्द हैं। अरे वाह। देखिए अगर वो हालांकि मंसूर अली खान को कोई ज़रूरत ही नहीं है ये कहने की, ठीक है ना। और फिर जब अजमल जामी साहब ने कहा कि जी मैं तो इनसे बाकायदा पढ़ा हुआ हूँ यूनिवर्सिटी में, भाई मैं तो इनका शागिर्द हूँ, बाकायदा शागिर्द हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। अगर कब अल्लाह ताला के पास जब मैं जाऊँगा तो जहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं अपने लिए कहूँगा, वहाँ ये भी कहूँगा कि अल्लाह में मैंने लोगों के कैरियर बनाने में बिल्कुल खुलूस के साथ काम किया, बिलाशुबा। इसमें कोई शक नहीं इसमें। सर वो लिया है जहाज़, तो लिया है। असल दुख पता क्या है, इस बात का दुख नहीं है कि उस खातून ने ये कहा कि लिया है भाई, ठीक है, मुझे इसका दुख नहीं है। दुख इस बात का कि इस बात पे पूरे हाल ने डेस्क बजाए और स्पीकर साहब ने क्या कहे मारे, हमारी अखलाकियात ख़त्म हो गई है। इखलाकियात का स्टैंड करती है ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अगर वो उम्र से एक बद्दू ये पूछ सकता तेरे पास ये दूसरा कुर्ता कहाँ से आया, चादर का सवाल आप 1200 करोड़ के तैयारे पे ऐसे कह रहे कि हाँ लिया है भाई। और उसी वक्त एक आदमी अपने बेटे की लाश उठा के, जिसके पास कफन नहीं है, और वो कब्रिस्तान में फिर रहे कि मैं इसको कहाँ दफनाऊं, उस वक्त आप उस लम्हे में आप कह रहे हो कि लिया है भाई 1200 करोड़ का तैयारा, तुमने गुर्दे बेच के लिए। जो जस्टिफिकेशन दी है वो ठीक है। अब जस्टिफिकेशन का सुन ले, आप कोई बात गलत बयानी करें आपके ऊपर फौरन पीका वो लग जाएगा। क्या इन वजीरों पे नहीं लगता? अज़मा बुखारी ने तो कहा था कि ये तैयारा लिया हमने, क्या कहते हैं, एयरलाइन बनाई है जो उसके लिए। आज आप कह रहे हैं कि अवामी खिदमत के लिए लिया। आप दोनों में से सच कौन बोल रहे हैं? और आप दोनों जो मर्जी कहें, आम आदमी को ये पता है कि ये आपने अपनी अय्याशी के लिए लिया है। आप बाकू जाके और जनाब अली वहाँ से सारे, आप अंदाज़ा करें, सिंध ने एक 18वें 17वें ग्रेड का बंदा भेजा था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पे वजीर आला, सारे मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, ये सब गए। विफाक से अब वो गए इनके प्यारे, और सिंध ने ग्रेड 17 का अफसर भेजा था। और वहाँ से आपने आके क्या इंटरव्यू दे रहे हैं कि वहाँ पे मैडम ने कहा कि अगर तुमने बैंगन का भुर्ता नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, आप लोगों के जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रहे, लोगों के जख्मों पे थूक फेंक रहे हैं। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी भूख गुर्बत अपनी जगह पे है, वो जाए भाड़ में। हम चूंकि हुक्मरान हैं और हमारे ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनके हाथ हमारे सर पे है, लिहाजा हम जो चाहे कर सकते। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो हुकूमत कर ही नहीं रहे, हम हुकूमत में है ही नहीं है, हम तो ट्रू ऑपोजिशन कर रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ आईनी होते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रिलेशन ना, ये साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल वाला है। 5 साल से इकट्ठे भी रह रहे हैं और कोई रिश्ता भी नहीं है। वो भी तो यही कह रहे थे कि 5 साल एक घर में रह रहे थे, 5 साल बाद उनका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो एक घर में रह रहे हैं। वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, गवर्नर इनका, विफाक में सदर इनका, वज़ीर आज़म नून लीग का, चेयरमैन सेनेट इनका, स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का, गिलगित इनके पास, और उसके बाद जनाब अली केपी का गवर्नर इनका, वज़ीर आला क्या नाम है इनका। होर तनु कि ये वो औरत है जिसे 8 बच्चे हो गए और कहती है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। ठीक है ना, सारा कुछ तो तुसी ले लिया, और उसके बाद जब गालियों की बारी आती है तो कहते शहबाज शरीफ नू करो। भाई तुम यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जब जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ ये मंसूबा साजी की थी तो तुम सबको बुलाया था। यू आर द पार्ट ऑफ दिस ब्लडी डर्टी गेम।
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया ना सारा, कि भाई मैं खड़ा था, बिलावल खड़ा था, शहबाज शरीफ खड़ा था, अचकजई खड़ा था, मैंगल खड़ा था, और बाजवा साहब ने कहा कि भाई अदम एतमाद लेके आनी है। अब तो खुद मुनीफ फारूक साहब एतराफ़ करते, वो कहते हैं जी 1 साल बाद ही बाजवा साहब ने हमें बुला के कहा, बाजवा साहब ने नहीं, हमें बुला के कहा गया, ठीक है ना, कि जनाब इसके खिलाफ शुरू हो जाओ। तो पीपल्स पार्टी के सिंध हाउस में तो अरकान की बोलियां लगी थी। ये बताएं कि ये जो अभी बजट पास करने से पहले जो एपिसोड चली है, ये क्या था? 28वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, अपना ये जो है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, या ये सारा कुछ? मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पीपल्स पार्टी पे वो गाना बहुत फिट होता है, मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने। ये जब भी बजट आता है आप देखें इनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। पिछले बजट में भी बिलावल भुट्टो ने यही किया था, इस बजट में भी यही किया था। पिछले बजट में भी जब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे बढ़ा दिए गए तो ये ठीक हो गए। इस बार भी इन्होंने कहा हमने NFC अवार्ड में से पैसे नहीं देने, हमने बेनज़ीर इनकम का वो नहीं कम होने देना। लेकिन अब आप एक बात सुन लें उसामा साहब, जितना बड़ा हाथ पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है ना, आप सोच ही नहीं सकते। कैसे कैसे? गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत बन गई है, लेकिन जब चाहेंगे करिश्मा साज, उनके पास 7 से 8 सीटें मौजूद हैं। सही है, उलट जाएगा, ठीक है। कश्मीर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अचानक लोगों का क्यों शुरू हो गया अहमद? ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस इलेक्शन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 10 से 12 सीटें लेगी। सही, 10 से 12 सीटें वो है रिजर्व जिनके ऊपर कश्मीरी लड़ रहे थे, 24 हो गई। सही है। इन 24 सीटों पे जो मखसूस नशिस्तें बनेंगी और आज़ाद मिलेंगे, ये सारा कुछ मिला के एक मेजर पार्टी बन जाएगी आज़ाद कश्मीर में। पीपल्स पार्टी ने ये जो मूवमेंट हुई कश्मीर में, अंदर खाते मेरी गट फीलिंग है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि पीपल्स पार्टी उसके पीछे थी। वो चाहते थे कि हालात खराब रहें। वो तो ख्वाजा आसिफ के बयान को कहते हैं। वो ख्वाजा आसिफ तो भाई बड़बोले हैं ना। ख्वाजा साहब तो क्या कहते हैं, खाना देख के और माइक देख के उन्हें याद ही नहीं रहता ना। ठीक है। और मैं एक और मैं बात बताऊं, ईमानदारी की बात है, मैं ख्वाजा आसिफ की ना कई जगहों पे मैं उसे मानता हूँ। पहली दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनको आप मानते हैं। नहीं, मतलब पहली दफा मैं ख्वाजा आसिफ की किसी चीज का एतराफ़ करता हूँ, और वो ये है कि वो ऐसे क्रिटिकल मौके के ऊपर एक ऐसी छोटी सी गेम करते हैं जिससे फड़लो हो जाती है और फिर बाद में चीज़ें चाहे संभाल ली जाए। जैसे उन्होंने एन मौके पर ट्वीट कर दिया कि इसराइल जो है दहशतगर्द है और ये खून कत्ल के, फिर वो हमें वापस लेने पड़ गया ट्वीट। फिर एक और ट्वीट किया जो क्या कहते हैं, उसने अल जजीरा ने कोड कर दिया, तो फिर रोला पड़ा, फिर वो वापस लेकिन वो कह जाता है बात। ख्वाजा आसिफ की खूबी है। बिल्कुल सही, ठीक है। सो पीपल्स पार्टी जो है ना वो कहती नहीं है, लेकिन ये मेरी बात आप लिख लीजिए, कोकला छुपाती जो हम बचपन में खेलते थे, कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे तक के शामत आई जे। कोकला छुपाती शुरू होगी और पूरे पाकिस्तान में होगी, विफाक में, पंजाब में, सिंध में। करें, हुकूमत जा रही है। हुकूमत नहीं मैं कह रहा, जो कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? पजामा वही रहेगा, पहनने वाले चेंज हो जाएंगे, इज़ारबंद कोई बांध देगा, ठीक है ना। लेकिन ये कि पजामा पहनने वाले दूर से आ सकते हैं। विफाक में मोहसिन नकवी को ग्रूम कर दिया आपने, बीइंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ठीक है, व्हाटएवर, प्रेसिडेंट तो छोड़ें, मतलब प्रेसिडेंट की जगह खाली रखें यहाँ पे भी, मेहरबानी है। तो ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और पंजाब में भी अब आपने अल्टरनेट क़यादत तैयार कर ली, ग्रूम कर दिया आपने। मलिक अहमद स्पीकर साहब तैयार हो चुके। आपने देखा नहीं उनका रवैया, उनका स्टाइल। उन्होंने जो जैसे CCD के ऊपर उन्होंने कहा कि बुलाएं हुकूमत उसे IG को, अगर मैंने बुलाया तो फिर कुछ और होगा। लोग अब उन्हें एक असेंबली में बॉस कह के पुकारते हैं। तो यू नो बॉस कौन होता है? और सिंध में समहाउ
जीडीए को भी थोड़ा बहुत और ये वो इस तरह करके होगा। पार्टी सेम है, चेहरे बदल रहे हैं, जो आपकी बात से मुझे लग रहा है। और उसकी रीजन है, ये मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है, कि फ्रस्ट्रेशन अवाम में बढ़ रही है, गुर्बत, महंगाई, बेचारगी, बेबसी, फिर ये बाकी कुंजूंजी भी रहा औखिया सन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। इन लोगों ने जो जेस्चर दिए ना, उससे एक नफरत और फैली कि हम मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। यार ये एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, 1200 करोड़ का तैयारा खरीद लिया और फिर कहते हैं खरीदा है भाई। 8,000 समथिंग जो है कमा रहा है वो गरीब नहीं है। भाई मेरे पास एक खातून आती हैं काम करने के लिए, शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई होम। हम कभी उन्हें काम करने वाली नहीं कहते, वो हमारे घर का हिस्सा हैं। तो मैं एक दिन वो कहती मेरे बड़ी गुर्बत है, मैं कहा बीबी को खुदा का खौफ कर, तू एक अमीर औरत है। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा कितने मिलते हैं? कहती 9,000। तो मैं कहा तुम अमीर औरत हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आप एक अमीर आदमी हो, ठीक है। इससे अंदाज़ा करें कि जिन लोगों के कुत्तों की खुराक 9,000 रुपये से ज़्यादा की आती है ना, वो हमें किस तरह जलील करते हैं। कि जो 8,540 रुपये कमा रहा है वो इनकी नज़र में अमीर है, इनके कुत्तों की खुराक एक हफ्ते की 9,000 से ज़्यादा की आती है। पिछली दफ़ा शबाशी साहब ने जब सादगी मुहिम शुरू की तो इन्होंने कहा जी इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई मुकम्मल, इंपोर्ट कोई नहीं होगी। आपको मतलब सबसे पहली चीज़ इंपोर्ट कौन सी खुली जो अगली हफ्ते खुल गई? वो इनके कुत्तों की खुराक थी। उस पे से इंपोर्ट पे पाबंदी ख़त्म हो गई क्योंकि इनके कुत्ते पाकिस्तान का खाना भी नहीं खा सकते। और ऐसे इंपोर्ट ऐसी चीज़ों की जो है वो आई वाज इन अ कंपनी ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह थी। सर इंपोर्ट आपने रॉ मटेरियल की भी बंद कर दी, यानी इतने आप वो हैं कि आपने पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर ठप कर दिया इसलिए कि हमने इंपोर्ट बंद कर दी है। वो चीज़ जो आपके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के अंदर चाहिए जो चाइना से इंपोर्ट होके आ रही है, क्योंकि इंपोर्ट बंद है तो वो भी हमने बंद कर दी है। यानी हम वो कैलकुलेशन या वो चीज़ें या वो फोर्सी जो है वो किसी सूरत नहीं करते। बजट के में कहते हैं कि जी हमारा डायरेक्शन भी ठीक है, हमने बड़ा अच्छा बजट दिया है, अदादो शुमार देखें आप हमारे, और एफबीआर को भी जो बड़े ज़बरदस्त टारगेट्स और चीज़ें और वो सारा कुछ है। फिर कहते हैं हमने वो टैक्स भी कोई नया जो है वो नहीं लगाया। हम जब फेसबुक यूट्यूब की इनकम की बात करते हैं तो इस पर भी बड़ी तनकीद होती है कि क्यों जो है वो बात करते हैं। तो आपको भी लगता है कि सही कह रहे हैं? इन्होंने 10 माह में तकरीबन $10 बिलियन जितने पैसे इकट्ठे किए जो हम में से किसी को पता ही नहीं चला कि हमारी जेब से निकाल लिया। ये लेवी की बात में, हाँ ठीक है ना। अगर ये लेवी निकाल दें, टैक्सेस निकाल दें और इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक पेट्रोल दें तो 125 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तानियों को मिलता है इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसके मुताबिक, ठीक है। तो चलें टैक्स डाल लें 17%, आप जीएसटी डाल लें तो आप कर लें इसको 150 कर लें, हाँ ठीक है ना। और इसका ये पेट्रोल एक ऐसी आइटम है जिसका इम्पैक्ट हर चीज पे आता है। हम चाय पी रहे हैं इस पे भी जो है वो इसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन्होंने इतने पैसे तो लेवी के नाम पे निकाल लिए, ठीक है ना। और मजीद टैक्स क्या है इस प्रोडक्शन हाउस में इस वक्त हम 5 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। मेरी तनख्वाह हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है। मेरा ये भाई जो सामने कैमरे के ऊपर खड़े इनकी तनख्वाह कम हो सकती है, ठीक है। मैं हो सकता है फ़र्ज़ करें कि 10 लाख रुपए कमाता हूँ महीने के, ये हो सकता है 40,000 रुपये कमाते हो। ये और मैं दोनों ही एक ही टैक्स देंगे पेट्रोल के ऊपर, 10 लाख कमाने वाला भी, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ठीक है, और 40,000 रुपये कमाने वाला भी। यानी मियाँ मंशा पेट्रोल डलवाएंगे ना, हाँ। तो वो भी उतना ही टैक्स देंगे जितना बाहर वो मोटरसाइकिल के ऊपर कोई बेचारा गरीब आदमी जो है ना वो कहीं शादरे से आके यहाँ काम करने आ रहा है ना, वो भी वही देगा। बड़े अदब से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ, थोड़ा सा बड़े अदब एहतराम से 10 लाख वालों को ना कैलकुलेट किया करें, वो पता नहीं कितनी मेहनत करके 10 लाख पे पहुंचे हुए हैं। उनसे आप हायर स्लैब में जब जाते हैं, सर आप 10 लाख का मतलब ये है कि आपने 12 महीनों में 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाया, ठीक है। अच्छा अब ये सैलरी वाला बंदा भी हो सकता है जो 10 लाख रुपया सैलरी ले रहा है। 1 करोड़ 20 लाख का मतलब ये है कि आपने 35, जो पहले 40% था 35% किया है, 35% आपने, यानी करोड़ पे अगर आपने कमाया है तो आपने 35 लाख रुपया डायरेक्ट आपने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना है। मेरी बड़ी बहस हुई उनके साथ, अखुंदा चटान के साथ, वो कहते हैं अशराफिया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन अशराफिया?
आपसे लेके बने अशराफिया। किसी बंदे ने सर कारोबार शुरू किया, उसने कोई अपना सेटअप शुरू किया, वो बड़ा होता चला गया। आप आसानी पैदा करने की बजाय कि यार ये कोई 150 बच्चों को, बंदों को रोजगार दे रहा है, आप उसको आप करप्ट अशराफिया को, आप वो को, तो मादर सर के 10 लाख वाला जो है। अब आप सुनो, हमारी आबादी है को तकरीबन 26 करोड़ 27 करोड़, ठीक है। इसमें जो टैक्स पेयर है ना, ये सिर्फ 64-65 लाख, यानी 64 लाख लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं। 25 करोड़ और कुछ 30 लाख के करीब लोग वो हैं जो टैक्स नहीं देते। यानी इस मुल्क को 60-65 लाख लोगों ने चलाना है। पर वो जो दूसरे काबू नहीं आते, ये जो छोटे दुकानदार हैं, उनके ऊपर देखें कि 20 करोड़ तक आप चले जाएं, बिजनेस कर लें, आप 28,000 या 30,000 महीना देते रहे, आपका कोई ऑडिट ही नहीं होगा। सर ये जस्टिफाइड? देखिए, आपको याद होगा एक दफ़ा लिबर्टी में तो ये तय हुआ कि जी इस हफ्ते FBI वाले आएंगे और वो कैलकुलेट हर उसका, उन्होंने हड़ताल कर दी। 2 दिन बाद हुकूमत को माफ़ी मांगनी पड़ी। क्यों? अच्छा अब सुने क्यों ये क्यों करते हैं ताजरों के साथ ऐसा। मुझे इस जर्नलिज्म में हो गए ऑलमोस्ट 40 इयर्स। मैं जब खबरें का एडिटर था, इट वाज 1994-5, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ग्रो कर रहे थे। इनके पास लाहौर में अपने आप को मजबूत करने का पता है क्या तरीक़ेकार था? इन्होंने पुलिस वाले भर्ती करो, छोटे ताजिर, 94 की बात बता रहे हैं, 94-5, छोटे ताजिर, हाजी मकसूद भट्ट, हाजी हनीफ, इस तरह के लोगों को अपने साथ मिलाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ज़रा तगड़े हैं तरीब और ये उन्हें साथ मिलाओ, ठीक है। एक इन्होंने बिल्ड किया, एक, मैं माफिया नहीं कह रहा या मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ये अपने इर्द गिर्द को इकट्ठा कर लिया इन्होंने। हाँ, और उसके ज़रिए उन्होंने उन इलाकों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ताजरों ने उनके चक्कर में बड़े बड़े प्लाजे बना लिए, कब्जे शब्जे ये वो। उन्होंने कहा जी तुसी भी बनाओ, कोई गल नहीं, कि साढ़े ना खड़े रहो। ये वही टाइम है जब MSF भी बड़ी एक्टिव थी। जी, भत्ताखोरी होती थी, कत्ल होते थे और बंदे मारे जाते थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कॉलेजों में कत्ल हुए, ताकि ये वो दौर था जब कब्जे किए जा रहे थे, इस सिस्टम के ऊपर कब्जा। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे उस वक्त के ताकतवर लोग थे जिन्हें ज़रूरत थी पीपल्स पार्टी के ताकत को कम करने की, और पंजाब से कुछ ऐसे लोगों को लाने की जो पंजाब का नाम लेके पीपल्स पार्टी को कमज़ोर कर सके, जुल्फ़कार अली भुट्टो को कमज़ोर कर सके। वो पीपल्स पार्टी ठीक थी, देखिए भुट्टो की। असि पंजाबी च एक जुमला कहना है कि यार वो मर के सच्चा हो गया। ठीक है, एक जुमला है, वो मर के सच्चा हो गया। पूरा फिक्रा आपने बयान कर दिया, ठीक है। भुट्टो तो मर के सच्चा हो गया, उसने तो अपनी जान दे के साबित कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे के साबित कर दिया। ठीक है। भुट्टो शहीद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तो ये साबित कर दिया कि भाई हम सही हैं तो हमें मारा गया है, जो सही नहीं है उनको सऊदी अरब से स्टाम्प पेपर आ जाता है, अमेरिका से आ जाता है, ठीक है ना। आशिक और सौदाई में फ़र्क पता चल जाते हैं। पंजाब के बारे में, बल्कि पंजाब भी छोड़ दें, पंजाब तो बहुत बड़ा है। लाहौर को मॉडल सिटी के तौर पे पेश किया जा रहा है इस वक्त, जहाँ पर छत गिरती है, 14 बच्चे शहीद हो जाते हैं। जस्टिफिकेशन और जवाब ये आता है कि हम 1 लाख घर बना रहे हैं। इज़ इट जस्टिफाइड? देखिए, आप 1 लाख घर बनाए या 1 करोड़ घर बनाए, ठीक है, मुझे फ़र्क तब पड़ता है जब उस खित्ते के रहने वाले लोगों के चेहरे पे सुकून आ जाए। ये छोड़ दें, मुझे नंबर गेम में ना जाए। इमरान खान ने भी तो कहा था मैं पता नहीं कितने लाख घर बनाऊंगा। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। छोटा सा सर्वे, ये हम 5 लोग 6 लोग ये इधर मौजूद हैं, इनमें से किसी से पूछें कि आज तक हुकूमत ने जो स्कीमें जारी की हैं उनमें इनमें कोई बेनिफिशियरी है? कौन लोग होते हैं वो? कोई भी नहीं। कौन लोग होते हैं वो? अपने इनके, ठीक है ना। तो इससे क्या आप देखें, इन्होंने एक नौजवान के लिए स्कीम पता नहीं शुरू की थी लोन की, उसके लिए था कि आप दरखास्त के साथ पता नहीं कितने पैसे जमा करवाएं, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए दरखास्तों के नाम पे। हाँ बिल्कुल सही है, ये आपकी यूनिवर्सिटियां भी तो करती हैं प्रॉस्पेक्टस के नाम पे। हाँ अच्छा, फिर और सुने, अभी रिसेंटली जब पेट्रोल का इशू हुआ, पंजाब हुकूमत ने करोड़ों के इश्तहार दिए कि जनाब मोटरसाइकिल वालों के कार्ड बनेंगे। जी। और उनको यूं होगा, वो कार्ड बने,
सब्सिडियां खत्म हो गई, पेट्रोल वापस आ गए, कार्ड नहीं बने, करोड़ों के इश्तेहार चल गए। अच्छा, फिर मुझ पे होता है इशाराना जो है ना बड़ा बोलता है, इशाराना इंज करता है, इशाराना यूं करता है। भाई मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं किसी ताकतवर की बात कर रहा हूं, मैं किसी वडेरे की बात कर रहा हूं, मैं इन लोगों की बात करता हूं, इन गरीबों की जो भूखे मर रहे हैं और जिनके ऊपर तुम सैंडल रख के ऐवान इक़्तिदार में जाते हो और वहां जाके इनके लिए खिताब कर रहे होते हो। ये पंजाब का साफ सुथरा पंजाब जो है उसके वर्कर एक दफ़ा फिर से एहतजाज कर रहे हैं ईद बोनस और बाकी सारी चीज़ों के लिए, ये क्या स्टोरी है भाई? क्या कहते हैं, खाली ये वाले नहीं कर रहे। आपने देखा है एजुकेशन के अंदर जो असातिज़ा हैं वो भी कैंप लगा के बैठे होते हैं। आपने देखा है कि जो नाबीना हैं उनकी बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस पे बैठी होती है जी। आपने देखा है कि पंजाब के किसान आके चेयरिंग क्रॉस पे आलू फेंक के जाते हैं। तो मुतमईन कौन है? सुथरा पंजाब ही क्या हुआ? कौन मुतमईन है? असातिज़ा आप उन्हें जलील करते कि ये जाते हुए पंखे उतार के ले जाते हैं और तुम्हारे तक खजाना तो लूट के नहीं जाते। तुम्हारी तरह जाके कौमी वसाइल का खा पी के हाथ झाड़ के तो घर नहीं जाते। और फिर जो आप कहते हैं ये असातिज़ा, ये वज़ीर तालीम ने कहा ले जाते हैं। आपने असातिज़ा की तनख्वाह क्या रखी है? आपको क्योंकि तुम पढ़ते हो और तुम्हें पता होगा अशफाक अहमद साहब इटली में थे, चलान हो गया, ठीक है, चलान होने के बाद उन्हें याद नहीं रहा, ये हुआ वो कोर्ट ने बुला लिया, वो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाके तो उन्होंने कहा जज ने कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ। वो खड़ी हो गई, पूरा कोर्ट खड़ा करके उन्होंने कहा टीचर इन द कोर्ट, अ टीचर इन द कोर्ट। तुम तो क्या कर रहे हो? तुमने कमियों की तरह असातिज़ा को रखा हुआ है, तुम उन्हें कमी बना के रखते हो इसलिए कि वो कीड़े मकोड़े पैदा करे। तुम्हारे बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पे डॉलर के अंदर फीस जाती है। तुम्हारे बच्चे कल्चर है फिर जो पढ़ने नहीं देते थे अपने मज़ारों के बच्चों को। हाँ, और फिर दूसरी बात, नहीं आप समझो, एक बात समझो, आपने इस सिस्टम को डिजाइन कैसे किया है। एक रूलिंग क्लास है, उनके बच्चों को पहले दिन से बताया जाता है कि तुम हुक्मरान हो। ट्रेनिंग ठीक है ना। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है मरियम साहिबा का शायद उनसे कुछ सवाल हुआ था या उन्होंने पासपोर्ट पे लिखा था, कहाँ लिखा था कि आप, उन्होंने कहा था आप कौन है, तो उन्होंने कहा था हम हुक्मरान हैं। आपको माइंडसेट बनाया जाता है, फिर उसी तरह आपकी तरबियत की जाती है। आप घोड़ों पे बैठते हैं, इतने वाले जूते पहने होते हैं, कैप पहनी होती है, फिर आप घोड़ों पे भागते हैं क्योंकि आप उम्रा हैं। आप इंटरकूलर में आते हैं, ठीक है, फिर आप शाम को जाके किसी अच्छे हेल्थ क्लब के अंदर थोड़ा स्क्वाश खेलते हैं, फिर आप कुछ वो पीते हैं, वो नहीं, मतलब जो वहाँ पे मशरूब वो फिर आप स्विमिंग करते हैं। आपको ज़हनी तौर पे बताया जाता है कि भाई तुम एलीट क्लास हो। हमारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, मेरा घर था रावी रोड में मीनारे पाकिस्तान के सामने बाबा छतरी वाला। मेरा स्कूल था मोनी रोड स्कूल। मैं वहाँ रोज़ सुबह किताबें में बस्ता नहीं होता था, तो वो जो आटे का थैला होता है ना, आटे के थैले में किताबें डालता था और फिर वो मैं ऐसे रख के मैं वहाँ से और मोनी रोड स्कूल पैदल आता था। सर्दियाँ, गर्मियाँ, बारिश, तूफान, आंधी, ठीक है। आप मुझे क्या सिखा रहे थे कि यार हम बेबस मजबूर गरीब लोग हैं यार, हम ये बस इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। आपने जान के एक तफरीक बनाई, आप हाथ मिलाते हो और अंदर जाके हाथ धो रहे होते हो आप, क्या हमने इनसे हाथ मिलाया, ऐसे भी मिलाते हैं ऐसे करके। सो इस सारे सिस्टम के अंदर जो हो जाए मैं समझता हूँ वो कम है। और एक बात, अभी जब हम अंदर बैठे थे मैंने आपको एक बात की, मैं पहले बहुत कुड़ता था। मैं जब पहली दफ़ा पीसी गया ना तो मैं घर आके बुखार चढ़ गया मुझे डिप्रेशन से। मैं वो देख के सारा कुछ मेरे अंदर डिप्रेशन पैदा हुआ, मैं बुखार चढ़ गया। मैं फिर एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद में था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार एक बंदे से मिलना, वो पाकिस्तान के स्पीकर रहे हैं। सही। जब मैं वहाँ गया तो जो लॉन थी उस पर जब मैं गुजरा तो वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी बड़े दबीज सी किसी चीज़ पे चल रहा हूँ। तो मैंने देखा वो एक तरफ से ना वो उखाड़ रहे थे, तो मैंने उसे कहा कि आप क्यों काट रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा साहब को पसंद नहीं आई, ये सिंगापुर से मंगाई थी तो उन्हें पसंद नहीं आई, अब हम ये ना हटा के और मलेशिया से मंगा रहे हैं, तो हम अब वो घास लगाएंगे यहाँ पे। और बिलीव यू मी कि जब मैं घर गया तो
मेरे दोस्तों ने पूछा कि व्हाट हैपन टू यू, तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तेरे अजीब, मैं डिप्रेशन में चला गया। और कई दिन डिप्रेशन में रहा कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें फुटपाथ पे सोने की जगह नहीं मिलती, एक तरफ वो लोग हैं जो सिंगापुर से घास लगा के लगाते हैं और पसंद नहीं आती तो उखड़वा के फिर नई घास वो मलेशिया से तैयारों में मंगाते हैं। इस सिस्टम के अंदर मैं कह रहा था ना, मैं बड़ा कुड़ता था, फिर मैंने अभी बताया कि अब मेरा दिल को तसल्ली हो गई है। इस सिस्टम में एक नंबर आदमी की सर्वाइवल नहीं है, इसमें 2 नंबर आदमी जो जितना लुच्चा होगा वो उतना ही उच्चा होगा। और देख लो, आप अपने इर्द गिर्द देख लो, झूठ, मकर, फरेब, धोखा, ठीक है, जालिम, बेहिसी। और ये आप बात अब आम आवाम की कर रहे हैं। जी हाँ, सारे मिनहसुल कौम। यार आप अंदाजा करें कि मेरी नज़र में हम वो ख़वातीन जो स्ट्रॉबेरी लगा के बैठी होती है ना, हम कहते हैं ये बड़ी वो है, और भाई वो भी घास के पीछे जाके उस पर लाल रंग का स्प्रे कर रही होती है। तरबूज में धुआने वाला वो मीठे टीके लगा रहा होता है लाल रंग के, ठीक है। आप घर जाके ये जो फल ले जाते हैं, स्ट्रॉबेरी ले जाके पानी में डाले ना, थोड़ी देर में पानी लाल हो जाएगा। हम पूरी कौम जो है ना, पूरी कौम 2 नंबर है हम। तो ठीक हो रहा है फिर? हाँ, जेल के अंदर सब क्रिमिनल होते हैं, उनमें जो बड़ा क्रिमिनल होता है वो उस जेल का वार्डन टाइप, वो क्या कहलाता बन जाता है, वो होता है, ठीक है। तो वही है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम सब फ्रॉडी हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं, धोखेबाज हैं हम सब। हमारे डीएनए के अंदर इनकलाब नहीं है, हमारे डीएनए के अंदर सच के साथ खड़ा होना नहीं है। हम गुलाम इब्ने गुलाम कौम है। पीटीआई की वापसी मुमकिन है? पीटीआई क्या है? पीटीआई भी इस एक सिस्टम का हिस्सा है, कोई उम्मीद नहीं उनसे उसमें वही लोग हैं। फर्क इमरान खान था, ठीक है ना, तो इमरान खान को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। आज इमरान खान के खिलाफ अदालतें, इमरान खान के खिलाफ सिस्टम, इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिशियन, इमरान खान के खिलाफ माफिया, इमरान खान के खिलाफ उसकी अपनी पार्टी, ठीक है। नहीं, अब खत्म समझ रहे हैं आप? नहीं, पीटीआई तो उस दिन फिर जिंदा हो जाएगी जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा, क्योंकि पीटीआई तो इमरान खान ने तो इन सारे लोगों को पार्टी में रखा था। हाँ। इमरान खान के जेल में जाने के बाद कौन सा कोई नया बंदा आ गया पार्टी में? इमरान खान ने किया क्या? अब मैं वो मिसाल पता नहीं देनी चाहिए कि नहीं, दुनिया में बड़े बड़े नेक लोग थे ना, उन्होंने भी कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया किसी वक्त के लिए, ठीक है ना, कि हमारे पास एक दफ़ा ताकत आए फिर हम चीज़ों को ठीक करें। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, ना इमरान खान कोई नबी है, वो एक हमारे जैसा इंसान है, गलतियों का मजमुआ, अच्छाइयों का मजमुआ, ठीक है। हमने उसको, मैं उसे कोई ये नहीं रेट करता कि वो को उतारे, वो इंसान है, लेकिन वो हम में बेहतर इंसान है। क्या इमरान खान की जो जायदाद है, उसने अपने मरने के बाद कोई पाकिस्तान से बाहर जायदाद है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर ये नहीं है कि डिलीवर क्या किया 3.5 सालों में। आपने एक तरफ 80 साल, एक तरफ 3.5 साल। तो पीटीआई का नैरेटिव है ना सर, कुछ तो नजर आता है। हाँ, मैं बताऊं, कोविड आया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह गई। अमेरिका जैसे मुल्क को कितने ट्रिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज देना पड़ गया, ठीक है। उसके तो आती हुकूमत 2 साल कोविड में चले गए। इसके बावजूद भी जब 120 रुपये $1 का था पेट्रोल की कीमत थी ना, तो 150 का पेट्रोल दे रहा था वो हमें। कहते हैं इसीलिए तो इकोनॉमी का भट्टा बैठा है कि ये इस तरह की सब्सिडी देने के बाद बड़े पांडे में इकोनॉमी, मेरी तरफ से सुन ले, खाली हो जाएगा ना, सुन लेना, सुनो, वो मेरी तरफ से जाए भाड़ में इकोनॉमी। मैं लानत भेजता हूँ इकोनॉमी पे। मुझे तो सुन लो, मुझे तो आम आदमी का रिलीफ चाहिए। अगर उसे 150 का मिल रहा है तो और इकोनॉमी का की देना है, खजाना खाली हो रहा है। हाँ, या रुक जाए। इमरान खान जब हुकूमत गई है तो $25 बिलियन थे खजाने में, अब $17 बिलियन है। मैं बात करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। इमरान खान ने जब हुकूमत छोड़ी तो जीडीपी रेट हमारा 6.1 था, अब मर के उल्टबाजी खा के 2.1 है, झूठ बोल के। तो इकोनॉमी, व्हाट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? चीजें ठीक थी यानी भाई? $25 अरब बिलियन आपके खजाने में मौजूद था। मैं कह रहा हूं ऑन फैक्ट, ग्राउंड पे देख ले, जीडीपी हमारी 5.7 थी, टचिंग वाज टू 6, ठीक है। पेट्रोल हमारा जो था वो 150-60 का था, बिजली का यूनिट जो था वो 14 से 18 रुपए था,
क्या कहते हैं, डॉलर हमारा 160 से 180 था। गलतियां क्या हुई इमरान खान से? इमरान खान ने खुद को ओवर एस्टिमेट और इस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये तो चले पार्टी की हुई ना, बतौर हुक्मरान क्या गलती? नहीं, यही बस गलती हुई है और नहीं कोई गलतियां। उन लोगों को साथ मिलाना जो लोग करप्ट थे, उन लोगों को साथ मिलाना जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया। वो उसका जवाब पहले दे दिया कि वो सम स्ट्रेटेजिक सम टाइम। अब नहीं, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे IMF के पास ना जाना, ये गलती नहीं थी? ठीक है, अच्छा IMF के पास जाना को कारनामा है? नहीं, कारनामा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। लेकिन आप जब अल्टीमेटली तो आप चले गए ना, आपने हर्ज किया मुल्क का और आप अल्टीमेटली चले गए। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो मैंने प्रोग्राम में नून लीग की एक रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह IMF पैकेज मिल गया है। मैंने कहा जी मैं इसके ऊपर जो है ना, मतलब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF पैकेज जो है वो मिल गया है। आप कह सकते हैं, मतलब मैंने कहा मेरे अल्फाज ही नहीं है, तो मैं वो उसका नहीं हूँ। लेकिन मैं गलतियों की बात कर रहा हूँ, बतौर हुक्मरान क्या गलतियाँ हुई? मैं बताऊं, पहले तो आप देखिए IMF के जाता कौन है। मेरा ख्याल है 8 बार गई पीपल्स पार्टी, 6 से 7 बार गई मुस्लिम लीग नून। इन्हीं की दफा क्यों हमें भीख मांगनी पड़ जाती है? इमरान खान नहीं किया, ठीक है ना, हम उसको उसकी गलती करार दे रहे। मैं तो कहता हूँ हीरो है यार, तू नहीं किया। आज आलम यह है कि हमारा हुक्मरान शहबाज शरीफ नहीं है। भाई आपको गलतफहमी है, जस्ट कंप्लीट कर सकते, ठीक है। हमारा हुक्मरान IMF है जो हमें कहता है कि यहाँ पे खर्चना है, यहाँ पे नहीं खर्चना। हमने एक बेल आउट पैकेज देना था बिजली पे। यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। IMF इनको क्यों नहीं पूछता, नून लीग के और पीपल पार्टी के अशराफिया को और इन सारों को, और इनके जो है वो 10 अरब के जहाज़ों को, और ये इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं बोलता? आम आदमी पे क्यों बोलता है? एक इस्तिलाह है इकोनॉमिक हिटमैन की। इकोनॉमिक हिटमैन कहते हैं उन लोगों को जो खामोश ममालिक में इनकलाब ले आते हैं, तबाहियाँ फेर देते हैं। आप एक स्टडी करें, जब ये नौआबादियाती निज़ाम ख़त्म हो रहा था और नए नए मुल्क छोटे आ रहे थे, तब वर्ल्ड बैंक और IMF बना और इन्होंने ज़बरदस्ती उन ममालिक को पैसे दिए कि लें, आप तरक्की लें, करें ये वो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ममालिक इनके जाल में फंसते चले गए। ये करते क्या है IMF? ये जान के ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो करप्ट हों, जिनके पैसे बाहर रखे गए हों, जिनकी करप्शनें हों। उसके बाद जब वो ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद ये डिक्टेटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है ना, और आके जो इनके रास्ते में रुकावट होता है उसको फिर ये उड़ा देते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे, हम खुद मुख्तार मुल्क खुद को कहते हैं। हिस्ट्री में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 वज़ीर आज़म ऐसे आए जिन्हें रात सोते हुए नहीं पता था कि हम सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। मोइन कुरैशी और क्या कहते हैं शौकत अजीज़। ये तो IMF वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम थे। इनका क्या ताल्लुक था पाकिस्तान से? इनके तो शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तानी नहीं थे। इन्हें बताया गया कि नाउ यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप जाएं वहां जाके हुकूमत करें। उनके सर पे बैठे जाके। मोइन कुरैशी को शलवार का इजारबंद बांधना नहीं आता था, तो वो शलवार में इलास्टिक डाल के और फिर गैलस डाल के वो पहनते थे, फिर ऊपर से कमीज पहनते थे। और जिस दिन उन्होंने ये इनका और उनका टेन्योर पूरा, वो उस दिन वो ये पाकिस्तान छोड़ के अपनी ड्यूटी पे वहां पे चले। दोनों ये आपकी खुद मुख्तारी है। एड्डे तुझे खुद मुख्तार है और आप कहते हैं हम बड़े खुद मुख्तार, बहुत बड़े हम ये वो। भाई गाने गाएं इस तरह के। आपके पास इतना भी हक नहीं है कि 15 अरब रुपए का बिजली के ऊपर आवाम को सब्सिडी दे दे। IMF ने कहा खबरदार जो तुमने दी। हाँ, अमीर आदमी जो है 1200 करोड़ का त्यारा ले, IMF इसका भी इस पे एतराज नहीं करेगा। वो चाहता है कि तुम ये करो सारा कुछ, ताकि ये मुल्क खोखला हो और हमारे पास आए, हमारे आगे झुके, हमसे पैसे ले। और आज हुकूमत है। एक जुमला सुन लो, एक और मिसाल देता हूं। FATF जी आपको अगर ये कह दे कि जी आप क्या कहते हैं वो हैं मुजरिम है, रेड कर दे, ठीक है, तो हम गए। ये बिल्कुल वही है जो पंजाब हुकूमत बिल ला रही थी ना, कि 7 लोग बैठ के अगर कह देना कि उसामा जो है वो डिकेत है, तो फिर वो डिकेत है, ठीक है ना। तो FATF क्या है? वो जब चाहे कह दे कि भाई तुम डिकेत हो। अब नहीं हो रही मनी लॉन्ड्रिंग, अब नहीं हो रहा, सारा कुछ सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को किसी जगह उन्होंने बांधना था, बांधा हुआ था, ठीक है।
तो ये IMF तो और वर्ल्ड बैंक इस तरह हुकूमत करते हैं। ये जो अभी आपने बिल की बात की है, एक नया बिल भी जो है वो उसकी भी बड़ी बात सुनी जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी के भी बंद कर देंगे और वो सारा कुछ, वो क्या है? ये ऐसे ही है जैसे आप सूरज की तरफ से हाथ रख के कहें जी हम रोशनी रोक लेंगे। भाई नहीं रुक सकती, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, लोहे कलम छीन लोगे तो लोग अपनी उंगलियां फिगार कर लेते चाइना हैं। मॉडल भी तो हो सकता है। तो चाइना मॉडल अल्लाह करे पाकिस्तान में आए। सारा का सारा। हाँ। सिर्फ एक चीक नहीं उसकी। नहीं अल्लाह करे आ जाए। उन्होंने तो अभी अपने को बहुत सारे अफसरों को क्या नाम है फांसी दी है करप्शन के ऊपर। कहते हैं वो उनको भी नहीं छोड़ते जो बाकी मुल्कों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म जो किकबैक लेते हैं उनको कुछ नहीं कहते, वो समझदार हैं, अपनों को वो उड़ा देते हैं। देखे ना, हमने तो अपने खूटे को देखना है। हाँ, साडा किला मजबूत है कि नहीं है, ठीक है, सानू दुनिया नल की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आईपीपीज तो हमारे दामाद हैं। लेकिन तीनों पार्टीज के हैं। हाँ, मैं ये समझता था कि आईपीपीज को गैर मुल्कियों के हैं और उन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि भाई वो तो हमारे अपने हैं, शरीफ फैमिली के, जरदारी फैमिली के, जहांगीर तरीन के, चौधरियों के, ठीक है, हमारे इदारों के, हमारे इदारों के भी आईपीपीज हैं। तो पहले हार्डली 30 से 35% बाहर के हैं, बाकी तो हमारे अपने हैं। तो भाई अपने उससे तो कहें कि चलो मोहन छाड़ दो, माफ कर दो। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर जो कुछ आप उन्हें देते रहे आज तक, अगर वो आज तक का पैसा इकट्ठा हो जाए, हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कैसे हम रोक सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो जो आईपीपीज हैं, आप उनको समझ लें कि वो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने तारीफ की। ख्वाजा आसिफ साहब वो जो वल्गैरिटी कहते हैं डाले को, वो क्या है सर? इतना जवाब दीजिएगा जितना हजम हो जाए। वैसे तो फहाशी ये भी है कि आप गरीबों की बस्तियों में अमीर तरीन कपड़े और गाड़ियां पहन के चले जाएं, इससे बड़ी फहाशी कोई नहीं है, ठीक है ना। आप जब लोग भूखे मर रहे हों और जब लोगों के पास खाने को ना हो और आप किसी मुल्क में बैंगन का भुर्ता खाने चले जाएं, ये बहुत बड़ी फहाशी है। फहाशी तो फिर नंगा डांस कर रही है चारों तरफ। अब बाहर निकले, आप जाएं, अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखें, लोग एक दूसरे के वेटिंग एरिया में बैठी होती है पूरी फैमिली। और फिर आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेके जाऊं उन बाज़ारों में जहां शुरफा की बेटियां जो हैं आज मांग रही हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि शुरफा की बेटियां बाज़ारों में आ गई हैं। तो ये सारा मुआशरा फौहश है, ये सारा मुआशरा नंगा है। लेकिन चूंकि सारे नंगे हैं, इसलिए कोई किसी को नहीं कहता कि तू नंगा है, क्योंकि हम सभी नंगे हैं, हम सभी फहाशी के जिम्मेदार हैं। ख्वाजा सिद्दीकी कहना छोड़ो। सर कोई आखिर में कोई इवेंट, कोई वाकया किसी सियासतदान के साथ ऐसा जो नाकाबिले फरामोश हो आपके लिए, जो सुना हो आपने, वो नाजरीन के गोश गुजार करना चाहें? इतना अर्सा आपको माशाल्लाह 40 साल सहाफ़त में हुए, कोई मुतासिर कुन हो जाए, कोई नेगेटिव हो जाए, कोई पॉजिटिव हो जाए, कोई ऐसी चीज़। मैं आपको 2-3 छोटे सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक तकरीब में आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, मैं भी था, और बड़े बड़े नाम थे। कोई बात हुई तो मैंने उन्हें जरदारी साहब से कोई सवाल किया, तो उनका नहीं ये ऐसे नहीं है, तो मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही है। तो वो ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे था, उन्होंने मुझे मुड़ के ऐसे करके देखा, तो मुझे बड़े गौर से देखने के बाद कहा कि आपको पता नहीं है। मैंने कहा नहीं आपको नहीं पता। अच्छा, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं इस तरह कर दूंगा। ही वाज प्रेसिडेंट? नहीं, ही वाज क्या कहते हैं, हस्बैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, ठीक है। तो जब मैं निकलने लगा, सब हाथ मिला रहे थे, तो जब मैंने हाथ मिलाया तो जरदारी साहब ने एक हाथ मेरा यहाँ से ऐसे पकड़ा, दूसरा यहाँ से पकड़ा है, और ऐसे करके खींच के बिल्कुल नोज से नोज मिला के उन्होंने कहा कि तुम अपने सवाल पे खड़े हो। तो मैंने कहा आप जैसे पूछ रहे हैं ऐसे तो नहीं खड़ा मैं, ठीक है ना। तो एंड ही लाफ्ड लाइक एनीथिंग, और फिर वो में से बड़ी देर वो करते रहे। अच्छा, फिर मैंने एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब की एक गेट टुगेदर था, तो मैं वहाँ गया हुआ था अदलिया पे। तो
अदलिया के लिए कह रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि सर, मैंने अपनी बात की कि सर अगर आप अदलिया में चेंज चाहते हैं तो वो इफ्तिखार चौधरी के बहालों से अदलिया नहीं चेंज हो सकती। अदलिया को तो आपको इंटायरली चेंज करना है, तो फिर ये निज़ाम ख़त्म कर दें, रिफॉर्म्स करनी होंगी। उन्होंने मुझसे कोई बात की, आगे से मैंने की, तो मैं ऐसे करके खड़ा हुआ था, ऐसे बात कर रहा था, तो अचानक मुझे 2 हाथों ने ऐसे पकड़ा और झटके से कुर्सी पे बिठा दिया। उसके बाद फिर मेरे पास एक बंदा आया, तो उन्होंने कहा रान साहब तुसी निकल ही जाओ तो बेहतर है। तो मैं कहा हालात ख़राब हो गए? कहते हाँ जी बहुत ख़राब हो गए। तो रिस्क लेते हैं। ठीक है, नहीं वो मैं नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता। जिस दिन मैंने ये समझ लिया ना कि अब मुझे डर जाना चाहिए, तो मैं फिर घर चला जाऊंगा। ठीक है ना, मुझे ये यकीन है, मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला हर फर्द को एक रोल देता है और वो रोल उसे पूरी तरह निभाना चाहिए। अल्लाह ने शायद मुझे ये रोल दिया है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करूं। मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करता रहूँगा। कितनी होती है ज़िंदगी, बंदा कितना जी लेता है। यहाँ तो कोई भी नहीं रहा, ठीक है, तो हम भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो अगर कभी पाकिस्तान के इस हालात पे हिस्ट्री लिखी जाए तो कहीं ये लिखा जाए कि भाई एक बंदा इसाराना भी था और वो उस वक्त जब लोग खौफ से सच बोलना छोड़ गए थे वो अपने पैरों पे खड़ा रहा था। अगर हिस्ट्री में ये 2 जुमले लिखे गए तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम कर बिल्कुल सही। सर थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए और वाक़यात भी आपसे सुने और करंट अफेयर्स भी आपसे जो है वो सारे का सुना। नाज़रीन आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।